नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है, जबकि ज्ञान हमारी रक्षा करता है। वास्तव में ज्ञान का अर्थ समझ है मित्रों। जब व्यक्ति के अंदर सुंदर समझ विकसित हो जाती है तो उसके बोल, उसके कर्म स्वतः श्रेष्ठ होने लगते हैं और वो शिखर की ओर बढ़ने लगता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो बड़ी से बड़ी बात को भी, जो विकराल परिस्थितियां हैं उन्हें छोटी कर देता है, और जो अज्ञानी है, बेसमझ या नासमझ है, वो छोटी सी बात को भी बहुत बड़ी कर देता है और उसी में ही उलझा रहता है। इसीलिए ज्ञान अर्थात समझ का जीवन में होना बहुत बहुत आवश्यक है। और यही ज्ञान लेकर प्रतिदिन सुबह सुवाक्य के रूप में हम लेकर आते हैं, जो हमारी समझ को विकसित करता है। आइए देखते हैं कि आज का सुंदर सुवाक्य हमारे लिए कौन सी समझ, कौन सा ज्ञान लेकर आया है। जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। जरा सोचिए, आप रास्ते में ट्रैफिक जैम में फंसे हैं। पीछे भी अनगिनत गाड़ियां हैं और आगे भी। जो आपके पीछे है उस रास्ते से आप गुजर चुके हैं, और जो आपके सामने है उस पर आपको अभी अपनी यात्रा कायम करनी है। जीवन भी एक ऐसी मंजिल है, एक यात्रा है। अतीत काल में किए हुए कर्म हमें अनुभवी बनाते हैं और हम अपने अनुभव से सीखते हैं, परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझते हैं। दूसरे पक्ष में जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम कुछ नियोजन करते हैं सुखद जीवन व्यतीत करने हेतु। हर एक मनुष्य जीवन को खुशहाल तौर तरीकों से जीना चाहता है, इसीलिए वो हमेशा आने वाले दिनों के सपने संजोता है। लेकिन अगर इसमें अनुभवों का निचोड़ हो तो उत्तमता अनिवार्य हो जाती है। इसीलिए जीवन को सुंदर बनाने के लिए सीखें और प्रयोग भी करें। मित्रों, यदि हम स्वस्थ और सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो 3 बातों का ध्यान जरूर रखें। पहला है व्यायाम, दूसरा है संतुलित भोजन और तीसरा है मुस्कान। यदि ये तीनों ही चीजें हमारे जीवन में हैं तो हम हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। ओम शांति। डायबिटीज़ में कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट में सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन आता है, यानी समस्या जो आती है जनरली, वो है हाइपोग्लाइसेमिया। माना शुगर का लेवल कम हो जाता है ब्लड में, जो जनरली 70 मिलीग्राम% से कम हो जाता है, तब कहते हैं कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया हुआ है। हाइपोग्लाइसेमिया के कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे घबराहट, पसीना आना, बहुत भूख लगना, हाथ पैर थर-थर काँपना और जी मचलना। बहुत भूख लगती है तो पेट में दर्द भी शुरू हो सकता है। कमज़ोरी आती है तो चक्कर आना होता है। कई बार अगर बहुत ज़्यादा शुगर डाउन हो जाता है तो पेशेंट बेहोश भी हो जाता है, कई बार कोमा में चला जाता है। तो ये एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है जनरली, इसलिए क्योंकि कई लोग डायबिटीज़ इंसुलिन पे होते हैं, कई बार वो डोज लेने के बाद भूल जाते हैं तो डबल डोज हो जाता है, तो शुगर लेवल डाउन होगा। दूसरा, या तो डोज ले लिया है प्रॉपर पर खाना खाने में टाइम कर दिया है, लेट हो गया है किसी वजह से, या खाना ही नहीं खाया है क्योंकि रेगुलर दिनचर्या होने की वजह से डाइट कभी टाइम पे नहीं हो रहा है, डोजिंग कभी टाइम पे नहीं हो रही है दवाई की या इंसुलिन की, तो शुगर लेवल डाउन हो जाता है। या तो पेशेंट ने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया है, स्पेशली गर्मी के मौसम में, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो इस वजह से शुगर लेवल डाउन हो जाते हैं। या पेशेंट को अल्कोहल का एडिक्शन है, शराब पीने की वजह से भी शुगर लेवल बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। या कई बच्चे हैं, जब छोटे होते हैं तो इंसुलिन के डोजेस तो उनके पेरेंट्स उन्हें देते हैं, अब जैसे जैसे वो किशोरावस्था में आते हैं तो पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि बच्चों को कहते हैं कि अब आप खुद से इंसुलिन लगा सकते हो, खुद से डाइट ले सकते हो। तो ये जो ट्रांजिशन फेज़ है उसमें बच्चे थोड़ा गड़बड़ कर जाते हैं, इसलिए भी उनका शुगर लेवल डाउन होने के चांसेस होते हैं। तो इस पर ध्यान रखना होगा कि जब भी शुगर लेवल डाउन होता है यानी हाइपोग्लाइसेमिया होता है
तो जैसे ही हमको सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, बेहोशी सा लग रहा है, बेचैनी सा महसूस हो रहा है, बहुत भूख लग रही है, हाथ पैर काँप रहे हैं, तो तुरंत या तो वो खुद ही 3 चम्मच ग्लूकोज पाउडर ले ले, या आपके पास कोई कैंडी है, कुछ टॉफ़ी है या किशमिश या मनुका अपने पास ज़रूर रखें और ऐसे समय पर खाना है। अगर वो बेहोशी की हालत में होता है और कोई साथ में है उनके, तो उन्होंने भी 3 चम्मच ग्लूकोज को 1 गिलास पानी में मिला के थोड़ा थोड़ा करके उन्हें पिलाना है, या अगर नहीं हो पाता है तो तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना है। अगर आप घर पर ही हाइपोग्लाइसेमिया देख रहे हैं, ऐसे सिम्टम्स आपको लग रहे हैं, तो ग्लूकोज पहले चेक करें, उसके बाद शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए कुछ खिलाएं और उसके बाद डॉक्टर के पास आगे के लिए चेकअप के लिए लेके जाएं। और हाइपोग्लाइसेमिया में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप 3 टाइम मील लें और बीच बीच में, तीनों मील्स के बीच में, यानी नाश्ता, लंच और डिनर के बीच में थोड़ा बहुत स्नैक्स लेते रहे, ताकि आपका शुगर लेवल मेंटेन रहे। और आप अपना डायरी मेंटेन करें एक्सरसाइज और मील्स का, कि कितना घंटा एक्सरसाइज किया, कितना समय कौन सा मील लिया, तो आपको ये प्रॉपर ट्रैक करने में पॉसिबल होगा, मदद मिलेगी आपको और आपके फिजिशियन को भी कि किस समय शुगर लेवल डाउन होता है। ओम शांति। मित्रों, हम में से अधिकांश लोगों को सत्य की एक खोज अवश्य रहती है। हम जानना चाहते हैं कि जीवन क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं और क्या ऐसा किया जाए जो हमारा जीवन सार्थक हो, सफल हो। यही सुंदर ज्ञान ब्रह्मा कुमारीज़ में प्रदान किया जाता है। और जब यहाँ पे लोग आते हैं, चाहे वो सामान्य हैं या विशिष्ट, तो वो ये अनुभव करते हैं कि सचमुच जिस चीज़ की हमें तलाश थी वो चीज़ हमें प्राप्त हुई, जिस सत्य की खोज थी वो सत्य हमें प्राप्त हुआ, जिस निस्वार्थ प्यार की आवश्यकता हम महसूस करते थे वो निस्वार्थ प्यार यहाँ हमें प्राप्त हुआ, जीवन का उद्देश्य जिसकी तलाश थी वो हमें यहाँ प्राप्त हुआ। और यही सुंदर अनुभव प्रतिदिन हमारे विशिष्ट जन आपके सम्मुख रखते हैं और आप भी महसूस करते होंगे कि सचमुच ये जो सुंदर प्रेरक अनुभव हैं हमें भी प्रेरित करते हैं आध्यात्म की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए। ये मूल रूप से मेरा परिचय, वरना मैं देखता था कि मेरे पिताजी को राखी बांधने के लिए बहनें आया करती थी। उनने एक परंपरा बनाई है समाज से जुड़ने की, लोगों के बीच जाने की। तो सफेद साड़ी में आती थी, सफेद पोशाक, सादगी, हमेशा चेहरे में एक शांति, एक मुस्कुराहट, एक खुलापन, निश्चलता, ये सारी चीज निरंतर अगर इतने सारों लोगों में, इतने सारे प्राणियों में, और किसी देश के एक क्षेत्र को छोड़ के, एक कोने को छोड़ के, एक भाषा को छोड़ के, विश्व के अनेकों सभ्यताओं में जाके अगर ये विचार स्थान पा सकता है, तो कहीं न कहीं इस बीज में वो शक्ति है जिससे कि मानव कल्याण की संभावनाएं प्रबल हैं। तो दूर रहते हुए भी मैंने ये महसूस किया कि एक माध्यम है। मित्रों, कई लोग ऐसा मानते हैं कि आध्यात्म हमें जीवन से दूर कर देता है, लेकिन सत्य ये है कि आध्यात्म जीवन से दूर नहीं करता, लेकिन जीवन की गहराई में उतारता है। आध्यात्म हमें ईश्वर को पाने के लिए, संसार को छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करता, घर बार को छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करता, लेकिन ईश्वर को अपने घर का सदस्य बना लेने के लिए प्रेरित करता है। कितनी सुंदर समझ है ना। वास्तव में समझ की ही बात है कि हम आध्यात्म को किस रूप में समझते हैं, और ब्रह्मा कुमारी आध्यात्म को इसी रूप में सबके सम्मुख रखती हैं कि ये जीवन का आधार है, जीवन का अंग है, और ये जीवन को खूबसूरत बनाने वाला है। तो आपको संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, संसार में रहते हुए ही श्रेष्ठ कर्म करते हुए आदर्श प्रस्तुत करना, यही आध्यात्म है। और यही कला ब्रह्मा कुमारी जो सबको सिखा रही हैं जन जन को, उसे ही हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए देखें। समाज में अगर कोई बदलाव लाना हो तो हम एकजुट होकर कार्य करते हैं, मगर उस बदलाव को जमीनी हकीकत बनाने की ताकत सिर्फ प्रशासन के पास होती है। इसीलिए भुवनेश्वर यूनिट 8 स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर संस्था के प्रशासन विभाग के द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई।
जिसमें देश के कोने कोने से आए हुए मेहमानों का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारीज की भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना, संस्था के प्रशासन विभाग के समन्वयक बीके हरीश, जयपुर की बीके पूनम, बीके राधा, बीके रोमा, बीके रूपा, बीके फाल्गुनी तथा स्थानीय सेंटर प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी उपस्थित हुए तथा प्रशासन विभाग के प्रति अपना दृष्टिकोण साझा किया। जब हर बात अपने जीवन में पहले लागू होती है, तब दूसरों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। बोलना सीख जाए तो हमारा सारी जो हमारी समस्या है वो मिट जाए। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें अंदर भी अपने आप चयन करने की ही बहुत आवश्यकता है। सेल्फ से बात करने की आवश्यकता है। सेल्फ को देखने की आवश्यकता रहती है कि कहाँ मिसिंग है। एक तो लेट गो, कुछ भी होता है, संगठन में सब कुछ होता है। अंत में बीके लीना दीदी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया तथा बीके पूनम दीदी ने सभी भाई बहनों को ईश्वरीय प्रसाद दिया। तो ये था मित्रों आज का सुंदर सबरंग। प्रतिदिन हम थोड़े समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं और अच्छी सुंदर बातों की लेन देन करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो बातें हम आपके सम्मुख रखते हैं, जो विचार रखते हैं और जो सुंदर जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं, उससे अवश्य आप लाभान्वित हो रहे होंगे और अपने जीवन में उसे अमल करके अनुभव भी कर पा रहे होंगे कि कैसे ये जीवन के लिए श्रेयस्कर है। क्योंकि कहा जाता है मित्रों, एक बहुत ही सुंदर सी पंक्ति के साथ आज अंत कर रहा हूँ। कहते हैं कि यदि संगत में शुद्ध विचार न मिले और पंगत में शुद्ध आहार न मिले तो उसे छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार, सचमुच बहुत ही गहरी सी बात है मित्रों। और प्रतिदिन कुछ गहरी बातें, शिक्षाप्रद बातें, समझ की बातें आपके लिए लेकर के आते हैं। इस पर ज़रूर चिंतन कीजिएगा क्योंकि यही तो जीवन का निर्माण करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन